ये हमारी थाली में से रोटी छीनी है इन्होंने, सरकार ने है। मीडिया हमें दिखा नहीं रहा, किसान की आवाज़ को मीडिया सही तरीके से नहीं दिखा रहा। लोग तो मोदी मीडिया या गोदी मीडिया का भी नाम आ गया है और इससे भी अब बुरे बुरे विश्लेषण आएंगे इनके लिए। ये जो इस तरीके का मीडिया चला रहे हैं, कभी धनिया पैदा किया है इन्होंने? कभी कृषि मंत्री को नहीं पता कि ये कानून कैसे बने हैं। बस सर आप मन बना के आए कि जब तक कानून वापस नहीं हुआ हम लोग नहीं आए। उस पर खेती करता, गांव के गांव बर्बाद हो गए। वहाँ पर इन्हें मूर्ति बना दी, मूर्ति से हमें क्या लाभ हुआ ये बताइए। किसानों को क्या? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। किसानों का लंबा आंदोलन ये चलता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन पहली बार सरकार ने इस पर बात की है। कल मीटिंग के बाद किसानों से वार्तालाप हुई, पहली बार चर्चा हुई और चर्चा के बाद निष्कर्ष भले ही नहीं निकला हो, लेकिन एक अल्टीमेटम सरकार ने कहीं ना कहीं देने की कोशिश की किसानों को कि वो कमेटी गठित करें। अब कमेटी गठित करेंगे किसान या नहीं करेंगे, लेकिन आंदोलन अभी भी बरकरार है। कुछ किसानों से हम बात करेंगे जो गाजीपुर बॉर्डर पर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के किसान हैं, वो आए हुए हैं। सर, कैसे देखते हैं किसानों से पहली बार सरकार ने बात की है? किसानों से बात करने की इनकी इच्छा तो नहीं थी, लेकिन पूरे हिंदुस्तान के किसानों का दबाव में इनको बात करनी पड़ी है और मैं समझता हूं कि देर आए दुरुस्त आए। अगर सरकार अब भी ये संभल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो ये आंदोलन जो है पूरे हिंदुस्तान में फैलने जा रहा है। ये पंजाब का आंदोलन नहीं है, ये हमारी थाली में से रोटी छीनी है इन्होंने, सरकार ने। और बिना किसी किसान संगठन से बात किए इन्होंने 3 विधेयक कोरोना काल में पेश किए। क्या ज़रूरत थी इसकी 3 विधेयकों की? पहले क्या ये MSP दिलवाते थे हमें? हम अब लड़ झगड़ के मंडियों में बैठ के और हमने रात 3-3 दिन, हम पहले तो अन्न उत्पादन करें, उसके बाद बेचने के लिए हमें मंडियों में 10-10 दिन बैठना पड़ता है। आपको पता है मीडिया हमें दिखा नहीं रहा, किसान की आवाज़ को मीडिया सही तरीके से नहीं दिखा रहा। और कुछ लोग तो मोदी मीडिया या गोदी मीडिया का भी नाम आ गया है और इससे भी अब बुरे बुरे विश्लेषण आएंगे इनके लिए। ये जो इस तरीके का मीडिया चला रहे हैं, भारत के किसानों का 60% खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं और उसके अलावा 90% लोग हैं जो खेती किसानी से ट्रांसपोर्टर है या लेबर है या मजदूर है, सारे लोग जुड़े हुए हैं। और इस तरीके से कानून बना करके और मजदूर किसान को उसकी थाली से रोटी छीनने का इन्होंने काम किया है। एसी कमरों में बैठ के ये कानून बनाते हैं। इनको पता है, इनके सचिव जानते हैं कुछ खेती किसानी के बारे में। कभी धनिया पैदा किया है इन्होंने? कभी गार्डन में फूल लगा लिया और ये किसान बन गए? अच्छा, अभी ये आए हैं किसान लोग सब। ठीक है, किसान लोग आए हैं। वो लोग तो कहीं ना कहीं ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दरअसल जो आंदोलन हो रहा है वो किसान उसमें है ही नहीं। ये कुछ राजनीतिक के लोग हैं जो बहका रहे हैं लोगों को और सड़क पर उतार रहे हैं। जब बात थी तो पहले क्यों नहीं आ गए रोड पे? सर पहले भी आ जाते। एक सेकंड, अगर ऐसी बात थी तो हम पहले भी रोड पे आ सकते थे। देखो ये सारे किसान आपके सामने हैं, आप मीडिया हैं, आप इस भारत का सबसे बड़ा आंदोलन बनने जा रहा है, इसको दिखाइए। अगर अब भी ये किसान नहीं, सरकार नहीं जागती और उसको ये किसान दिखाई नहीं देते तो विपरीत बुद्धि हो जाती है, विनाश काले, ये कहावत है। मैं कह रहा हूँ कि मोदी जी तक भी सही बात नहीं पहुँचा पा रहे हैं उनके लोग, जो हैं, जो सरकार में बैठे चला रहे हैं सरकार। उनको कृषि मंत्री को नहीं पता है कि ये कानून कैसे बने हैं। पर सर, अभी मीटिंग के बाद भी उन्होंने कुछ भी ऐसे सामने ऐसी चीज़ सामने नहीं आई जिससे वो कानून वापस लेने के बाद, जैसे किसान कह रहे हैं कानून वापस लिया जाए, सरकार का वो इरादा नहीं है। सरकार तो कुछ विमर्श करना चाह रही है। देखिए जी, तानाशाही रवैया सरकार का पूरा, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इस समस्या का हल हो जाए। बहुत अच्छी बात है, भारत के भविष्य के लिए अच्छी बात है। हम लोगों ने कोरोना काल में इनकी GDP को संभाले रखा है, मार्च से लेकर के, और अब तक 2 फसलें आई हैं। इनको पता है कई लाख करोड़, ये तो बजट दे रहे हैं 20 लाख करोड़ का। मैं कह रहा हूँ कि इससे भी ज़्यादा पैसा जो है किसानों ने मार्केट में आया है, किसानों के द्वारा। धान और गेहूं की 2 फसलें आई, गन्ने की फसल आई। आज ये 24 माइनस में थी GDP, आज फिर 7.5 माइनस में आ गई, ऊपर को आई है। हम लोगों ने संभाला है देश को और संभालना हम जानते हैं। अगर गद्दी पे बिठाना जानते हैं तो गद्दी से उतारना भी जानते हैं। हम 5 साल का इंतजार करने वाले नहीं हैं। ये आंदोलन इतना भारी पड़ेगा कि मोदी जी को सरकार गिरा देंगे। सरकार गिरेगी। 200 से ऊपर सांसद हैं किसान, वोट लेने कैसे जाएंगे? वो सांसद क्यों आपके साथ सड़कों पर नहीं है? वो सांसदों को हम घेराव करेंगे। इसके बाद यही योजना है हमारी। हम उनका घेराव करेंगे, उनको निकालेंगे, उनकी कोठियों से निकाल के बाहर पूछेंगे कि ये किसानों ने वोट दी है। जो कानून बना है वो उन सांसदों के समर्थन से बना? मेरे ख्याल उनसे भी नहीं पूछा गया है। ये कुछ कारपोरेट के दबाव में बना है, हम जानते हैं। सांसदों से भी नहीं पूछा गया। हम चाहते हैं कि सांसद भी इस्तीफा दें। पास कैसे होगा? बिल पास धवनी मत से हुआ सर। वोट कहाँ पड़ा है उसमें? वोट पड़ा है? हम अनपढ़ लोग नहीं हैं, हम जानते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा में धोखे से ये पेश किया गया। धवनी मत क्या होता है? जिसने ज्यादा हल्ला कर दिया उसका हो गया। धवनी मत से हुआ, लेकिन जिन सांसदों की आप बात कर रहे हैं, किसान सांसद हैं, वो सांसद उस टाइम राज्यसभा में खड़े क्यों नहीं हुए? वो सांसद अगर नहीं खड़े हुए तो उनको जवाब जनता देगी ना।
जनता देगी उनको जवाब। अगर उन्होंने हमारी बात को नहीं रखा तो हम देंगे जवाब। हमारे पास वोट का अधिकार तो है। हाँ जी, हम लोग उत्तराखंड यूपी के कोने कोने से आए हुए हैं। सरकार को जनता चुनती है। जनता को अगर हमारे चुने हुए विधायक सांसद अगर उनका साथ नहीं देते हैं तो उनको उतारने का काम भी जनता कर सकती है। ये जनता के हाथ में है। जनता ने अगर इस जो कानून बनाया गया है, किसान विरोधी कानून जनता के लिए जो किसान के लिए बनाया है, अगर इसका विधायक और सांसद सपोर्ट किसानों का नहीं करते हैं तो उनको इनका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि उन्होंने इसका साथ दिया है तो उन्होंने भी किसानों के साथ धोखा किया है, जनता के साथ धोखा किया उन्होंने। तो ये बहुत ही गलत किया है। और किसानों के साथ ये जो ज्यादती हो रही है, आज जो किसान अन्न पैदा करता है, आज उसको यहाँ पे सड़कों पे बैठना पड़ रहा है। बाद आप सेटिस्फाई हैं सरकार के रवैये से? नहीं, मीटिंग के साथ ठीक है, उन्होंने प्रयास किया है। अगर प्रयास करने के बाद हमारी मांगों को नहीं मानते हैं तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हमारी मांगे वो नहीं मानते हैं, कल 3 तारीख का उन्होंने फिर हम लोगों को एक आश्वासन दिया हुआ है। 3 तारीख को अगर वो हमारे मांगों को नहीं मानते हैं तो हम उत्तराखंड के, पंजाब के, हरियाणा के, पूरे भारतवर्ष के किसान सब लोग यहाँ पे पहुँचेंगे। और ये जो आज तो हम लोग यहाँ नीचे बैठे हुए हैं, 3 तारीख के बाद हम लोग जो है ऊपर हाईवे पे बैठेंगे, हाईवे बंद करेंगे और सारे भारत के लोग आके यहाँ पे इकट्ठा होंगे। जब तक ये कानून वापस नहीं होता है तब तक कोई भी यहाँ से जाने वाला नहीं है। मन बना के आएँ कि जब तक कानून वापस नहीं हुआ हम लोग नहीं आएंगे। हमारा कहना ये है, ये जो खेती तो किसान ही करता है। जो पहले बिल चल रहा था उसमें मोदी जी को क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? वही किसान अब वहीं पहले थे। हम MSP जो ख़त्म करने जा रहे हैं, वे किसान को ख़त्म करना चाह रहे हैं। अडानी अंबानी के हाथ बिक गए हैं वे लोग। मोदी जी जो है बहुत पैसा दे दिया अडानी अंबानी ने, इसलिए किसानों का शोषण हो रहा। ये MSP जो है वो हमारा ख़त्म करने जा रहे हैं। कोई कानून नहीं है इस पर, कोई वो नहीं है, इसीलिए तो वे ख़त्म करना चाह रहे हैं। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? कोई हमें तो नहीं लगा किसान मजबूत हुआ, किसान तो नीचे गया है जबकि ये सरकार आई है, कुछ नहीं हुआ ये सरकार में। अच्छा, एक आपके माध्यम से बात करना चाहता हूँ। सरदार भाई वल्लभ पटेल की मूर्ति बना दी, 3600 पता नहीं कितने हज़ार करोड़ रुपये लगा दिए वहाँ पर, 600 करोड़ रुपये लगाता है। किसानों को इस चीज़ से क्या लाभ मिला? हमारा यहाँ क्षेत्र में चलिए, हमारे यहाँ नदियाँ हैं, इतनी बात कर दी जमीन नदियों ने कि वहाँ पर पानी आता है, फसल नहीं होती। वो नदियों को एक जगह बांध दिया जाता वो पैसा से और किसान उस पर खेती करता। गाँव के गाँव बर्बाद हो गए वहाँ पर। इन्हें मूर्ति बना दी, मूर्ति से हमें क्या लाभ हुआ ये बताइए? किसानों को क्या लाभ हुआ? किस? अच्छा, ये बताइए, ये भी सवाल उठ रहा है कि सिर्फ ये हरियाणा और पंजाब के मुट्ठी भर किसान हैं। हम यूपी से आए हैं और इस कानून का हम विरोध करते हैं। धक्के मुक्की से ये सरकार किसानों के ऊपर ये कानून थोप रही है। हम इनसे बिल्कुल खुश नहीं हैं। हम यूपी पीलीभीत पूरनपुर से आए हैं और अन्य राजस्थान वगैरह और अन्य राज्यों के किसान भी आ रहे हैं और ट्रालियाँ भर के ये अभी आई है शाहजहांपुर ज़िले से। तो हम पूरे जोर से इसका विरोध करते हैं। हम ये लागू नहीं होने देंगे, हम इसके बहुत खिलाफ हैं। ये सरकार धक्के मुक्की से किसानों को ये थोप रही है ऊपर। हम ये फायदा हमें नहीं चाहिए, ये मोदी का फायदा हमें नहीं चाहिए, ये फायदा, ये कानून हमें नहीं चाहिए। हम इसका विरोध करते हैं। जब किसानों को ही नहीं कानून चाहिए तो सरकार किसके लिए फायदा कर रही है? हमें बताया तो दीजिए। किस वजह से किसान को कह रही है कि बड़ी अच्छे हैं? हमें तो नहीं लगता अच्छे, हमें तो नहीं अच्छे लगते। मेरे अच्छे दिन कह रही थी 15 लाख आएगा, ये कर देंगे, वो कर भूल जाए कि सिर्फ हरियाणा और पंजाब का किसान को दुख है, नहीं, पूरे इंडिया के किसानों को दुख है। पूरे इंडिया से किसान इकट्ठे होंगे, पूरे जोर से विरोध करेंगे। जब तक ये वापस नहीं होते कानून, यहीं डटे रहेंगे, मर जाएंगे, कुछ भी हो जाए, गोली मारे, कुछ भी हो जाए, नहीं जाएंगे यहाँ से। हम लोग यहाँ से है कि पूरे भारतवर्ष की जनता किसानों का साथ देगी। क्योंकि जो किसान अन्न पैदा करता है उसी से सारे लोग अपना पेट का जो है भरण पोषण करते हैं। और हम लोगों को भरोसा है कि सारे भारतवर्ष की जनता किसानों के साथ खड़ी होगी, क्योंकि किसान ही सब कुछ है, किसान अन्नदाता है। देखिए, हमारे आज मोदी जी कह रहे हैं कि हम बड़े बड़े सेक्टरों को लाएंगे, उनको ला के बैठाएंगे। हमारे बुजुर्गों ने उस समय ज़मीनें आबाद करी जब जंगल थे, जंगलों में शेर थे, हाथी थे। उस समय इन गवर्नमेंट ने इनको भेजा कि आप जाके आबाद करो। वहाँ पे हमारे बुजुर्ग किसान सारी कम्युनिटी के, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही पंजाबी गया या कोई, सारी कम्युनिटी के सबको भेजा गया, उन्होंने जाके खेत आबाद किए। अब जब
उन खेतों को आबाद कर दिया, हरा भरा बना दिया, उनमें बहुत अच्छी फसलें उगने लगी, सोना उगने लग गया। आज ये गिने चुने अपने इनके जो वासिंदे हैं, जो इनके गिने चुने अपने जो उद्योगपति हैं, उनको बैठाना चाह रहे हैं और हम किसानों को ये बंधुआ वहाँ पे वर्कर बनाना चाह रहे हैं। जो भी उगाना चाहती है, जो सरकार हमसे खेती से उगाना चाहती है, वो किसानों को क्यों फैसिलिटी क्यों नहीं देती, किसानों को जागरूक क्यों नहीं करती, किसानों को बढ़ावा क्यों नहीं देती कि आप इस फसल के साथ साथ आप ये भी उगाइए। इससे हमारे आपकी किसानों की आमदनी बढ़ेगी, हमारे देश की आमदनी बढ़ेगी। तो उसकी वजह उस तरफ को ना जाते हुए ये जो है कुछ ही घरानों के साथ मिलके किसानों को परेशान करने का काम कर रही है ये सरकार, और इसमें कभी सफल नहीं होगी। ये हमारे किसान लोग जो है संगठित होके आए हैं और हम लोग चाहते हैं कि ये कानून वापस हो। हमारे आने वाली जो हमारी जनरेशन है, हमारे जो बुजुर्गों की जो मेहनत है वो उनके पास जाए, उससे कमाई खाएं, उससे अपना जो है भरण पोषण करें। तो ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के किसान थे जो गाज़ीपुर बॉर्डर पर आए हैं, क्योंकि जो ये बात कही जा रही थी कि सिर्फ हरियाणा और पंजाब के मुट्ठी भर किसान हैं, वैसा नहीं है। गाज़ीपुर बॉर्डर पर किसानों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। AR न्यूज़ इंडिया और न्यूज़ हिंद के लिए आकिल रज़ा की रिपोर्ट, गाज़ीपुर बॉर्डर, दिल्ली।